वासुपुर गांव में संगीता अपने पति हीरा के साथ रहा करती थी। हीरा गन्ने की खेती किया करता था। इस साल हीरा के गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। एक दिन हीरा खेतों से लौट रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया और ज्यादा ही चोट, उसके पैरों में चोट लग गई। बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण हीरा चल नहीं पा रहा था। एक दिन बैठा हुआ हीरा कुछ सोच रहा था, तभी वहां संगीता आती है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? कोई बात है तो बताइए। बात तो कोई नहीं है संगीता, अब मेरे से कुछ होगा ही नहीं, कैसे घर का खर्चा निकलेगा। अच्छा, तो आपको इस बात की चिंता सता रही है? हाँ, बस यही तो सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा हम दोनों का। ये लो होगा क्या, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो हजारों रास्ता खोल देता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी तक कोई रास्ता खोला होगा हमारे लिए भगवान ने। वो हो, मेरे कहने का मतलब है कि इस साल गन्ने का अच्छा फसल हुआ है, ऊपर से गर्मी पड़ ही रही है। गन्ने का जूस बनाकर बेचा जाए क्यों, कैसा रहेगा? ये तो बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई, तुम ठीक ही कह रही हो। गर्मी का दिन है ही, खूब चलेगा गन्ने का जूस। ठीक है, तब कल से ही वहाँ जो पुराना घर है ना, वहीं पर मशीन सेट कर दूंगी और बेचूंगी गन्ने का जूस। ठीक है तब, और अपना ध्यान भी रखना, ठीक ना? अगले दिन ही संगीता अपना मशीन वगैरह सब सेट कर ली और आवाज देकर लोगों को इकट्ठा करने लगी। आओ जी आओ, ताजे ताजे गन्ने का जूस पियो, आओ जी आओ। कुछ ही देर में संगीता की दुकान पर जूस पीने वालों की भीड़ लग जाती है। गर्मी पड़ ही रही थी, इसलिए अधिक से अधिक जूस पी रहे थे लोग। पूरा दिन संगीता की दुकान में अच्छा खासा चल रही थी। शाम को संगीता अपना दुकान बंद करके घर आ जाती है। तभी संगीता से हीरा बोलता है। तब संगीता, पहला दिन कैसा रहा, दुकान पर कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? भगवान के दया से बहुत अच्छा चली दुकान जी। ऐसे ही चलती रही तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे हमारे बुरे दिन जाते हुए। चलो अच्छा ही है। फिर संगीता अंदर चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर में खाना बन जाता है तो संगीता हीरा को खाना देती है। हीरा खाना खाता है, फिर उसके बाद संगीता खुद खाती है और खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह संगीता खाना बनाकर खुद खा पी कर दुकान के लिए निकलती है। दुकान पर पहुंचकर संगीता आवाज लगती है। आओ जी आओ, ताजे ताजे गन्ने का जूस पियो, आओ जी आओ। तभी उसकी दुकान पर एक दो आदमी आते हैं। संगीता उनको जूस पिलाने लगती है। गर्मी से सब तो सब परेशान थे ही। इधर जंगल में भटकती हुई चुड़ैल भी परेशान घूम रही थी। हाय रे गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है इस साल ठंडे का दिन ही नहीं आएगा। चुड़ैल करती भी तो क्या करती, परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको एक ख्याल आता है। एक काम करती हूँ, गांव की तरफ जाती हूँ, शायद गांव में कुछ पीने को मिल जाए जिससे गर्मी थोड़ा हल्का हो जाए। फिर चुड़ैल गांव की तरफ निकलती है। तभी उसको संगीता की गन्ने की जूस की दुकान दिखाई पड़ती है। अरे वाह, ये तो गन्ने के जूस की दुकान है, चलो थोड़ा आज गन्ने का जूस पिया जाए। फिर चुड़ैल चलते चलते संगीता के दुकान पर पहुंच जाती है। चुड़ैल को देखकर संगीता बहुत तेज चिल्लाती है। तभी चुड़ैल बोलती है। अरे चिल्ला मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। तो फिर आपको क्या चाहिए चुड़ैल जी? मुझे बस थोड़ा सा जूस पिला दे, बहुत गर्मी लग रही है, पर हाँ मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं चुड़ैल जी, एक गिलास तो जूस पिला ही सकती हूँ। बस अब आप 2 मिनट वेट करो, अभी जूस निकाल कर देता हूँ। फिर संगीता जूस निकालती है और चुड़ैल को देती है।
चुड़ैल जूस लेकर पीती है और पीने के बाद संगीता से बोलती है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा गन्ने का जूस। ऊपर से मीठा भी बहुत है। पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो बिना पैसों का मुझे जूस पिलाए। हाँ, कोई बात नहीं। फिर चुड़ैल जूस पीकर वहां से चली जाती है। अगले सुबह संगीता दुकान पर जूस बना रही थी। तभी फिर वहां चुड़ैल आती है और संगीता से जूस मांगती है। देखिए चुड़ैल जी, मैं आपको रोज फ्री में जूस नहीं पिला सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ जूस निकलवाने में कुछ मदद करेंगी तो मैं आपको रोज जूस पिलाऊंगी। क्या सच में मैं जूस निकलवाऊंगी तो तुम मुझे जूस पिलाओगी? हाँ सच में, पर उससे पहले आप ये अपना भेष बदल दीजिए, नहीं तो मेरे कस्टमर आपको देखकर ही भाग जाएंगे। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। फिर चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप बदल लेती है और संगीता के साथ गन्ने का जूस निकालने लगती है। दिन भर में खूब लोग आते हैं और जूस पीते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा और सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन गांव का जमींदार संगीता के दुकान पर आता है और संगीता से बोलता है, वो संगीता, आज ये दुकान खाली कर देना। ये सारी जमीन हमने अपने नाम करा लिया हो। जमीन मेरी है, ऐसे कैसे आप अपने नाम कर लिए? मैं दुकान खाली नहीं करूंगी। यही मेरी रोजी रोटी है, मैं कैसे छोड़ दूं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात नहीं मानेगी। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। जमींदार संगीता से बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगा, जिसे देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गई। बाप रे, चुड़ैल भी गन्ने का जूस निकालती है क्या? मुझे तो आज पता चला। अब बता कौन है तू? जब ये संगीता की खुद की जमीन है तो तू कौन होता है दुकान खाली करवाने वाला? अभी यहाँ से 9 2 11 हो जा, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल की ऐसी धमकी भरी आवाज सुनकर जमींदार बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। चुड़ैल की वजह से संगीता की दुकान बच गई। इसलिए संगीता चुड़ैल को धन्यवाद बोलती है और फिर से संगीता और चुड़ैल गन्ने का जूस निकालने लगी और बेचने लगी।